हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल आरपीएससी अड्डा पर। मैं हूं नकुल सिंह जादौन। एनवीएस एग्जाम 2025 जो कि वैसे भी बहुत समय बाद स्टूडेंट्स को देने को मिला था, बहुत टाइम से वेटिंग चल रही थी, अचानक से एग्जाम होता है और एग्जाम के बाद में जब इस तरह की खबरें आती है, इस तरह की सूचना आती है, तो एक स्टूडेंट का मनोबल कितना ज्यादा डाउन होता है उस बात को हम लोग समझ सकते हैं। लगातार मुझे लगता है ये वीडियोस आप लोगों ने और भी देख लिए होंगे और बहुत ज्यादा मुझे भी इसका सेशन बनाना पड़ा, क्योंकि ये चीज ऐसी है जिसको बिल्कुल भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। बहुत सारे स्टूडेंट जिन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत करी थी वो अब टेंशन में है, जिनका ऑब्वियसली पेपर भी अच्छा हुआ है, बट अब इस बात की टेंशन ले रहे हैं कि सर ये एग्जाम पोस्टपोन तो नहीं होगा। तो मैं बताऊंगा आप लोगों को क्या क्या है। बाकी आप जानते हैं कि नकल गैंग का भंडाफोड़ हुआ है, बहुत बड़े लेवल पर जो है वो यहाँ पे नकल देखी गई है। अब कौन कौन सी नकल है, चलिए बात करते हैं हम, कहां कहां पे हुई है। तो देखिए, अलग अलग जगह पे नकल हुई है। देहरादून, शिमला, लखनऊ, पटना, अलग अलग जगह पर बहुत बड़े लेवल पर नकल हुई है। कुछ डिटेल जो है वो यहाँ पे भी है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ने ये एग्जाम दिया होगा। आप जरूर, अगर आपके सेंटर में भी ऐसी ही कुछ चीजें, कुछ एक्टिविटी आपको देखने को मिली है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर हमें बताइएगा, ताकि थोड़ी सी और चीजें जो है वो पता हमें चल सके। ये जो न्यूज है ये प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के द्वारा आई गई है। मतलब ये बहुत ज्यादा ऑथेंटिक जो है वो इसे कहा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सीज्ड ड्यूरिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम इन देहरादून, 7 कैंडिडेट्स हेल्ड। तो यहां पे आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो है वो यहां पे मिली है। कहां मिली है एग्जैक्टली इन्होंने बता दिया है। ये एक सूचना थी। शिमला में भी बहुत बड़े लेवल पे जो है वो चीजें हुई है। 40 लोग अरेस्ट हो चुके हैं। तो आप यहां से देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा बहुत गहरी बात है ये। 40 लोगों का अरेस्ट होना, मतलब ये पूरा जो गिरोह चल रहा था इसमें कितने लोग जो है वो लगे हुए होंगे, कितने लोगों ने इस तरीके से एग्जाम दे दिया होगा। और इस तरीके से जब कोई गलत कैंडिडेट जो बिना मेहनत के पास हो जाता है, तो मुझे लगता है इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता है। हर एक सीट के लिए स्टूडेंट बहुत ज्यादा तन मन धन से मेहनत करता है, और अगर वो सीट उसको नहीं मिल पाती है तो ये हमारे देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। यहां भी आप देख सकते हैं जो एग्जाम आपका रविवार को हुआ था उसमें एसआईटी जो है वो गठित हो चुकी है। ये एसआईटी गठित हो चुकी है, इसके बारे में यहाँ पे डिटेल जो है वो दिख रही है। और हरियाणा से जो ये गिरोह जो है वो चल रहा था, ओके, और ये पूरी की पूरी डिटेल है। हरियाणा से शिमला जो है वो गिरोह आ चुका था, क्राइम कुंडली खंगाली जा रही है। ये आप देख सकते हैं। ये एक और न्यूज जो है वो शिमला की ही है जो मैं आपको बता रहा हूं। ये जो न्यूज है ये भी आपको शिमला की है। तो अलग अलग न्यूज़पेपर में अलग अलग जो चीजें यहाँ आई है। उसके अलावा एक लखनऊ की भी न्यूज मुझे सुनने में मिली है, जहां पे डमी कैंडिडेट जो है वो बैठा था, है ना। डमी कैंडिडेट बैठा था, मतलब एग्जाम कोई किसी और को देना था और दे कोई और रहा है, जिससे उसकी सिलेक्शन जो है वो 100% हो जाए। तो इस तरीके से न्यूज जो है वो बहुत ही ज्यादा आ रही है। ये लोकमत टाइम्स नागपुर की न्यूज जो है वो आपको दिख रही है, वही देहरादून वाली। ये मैं पटना वाली जो न्यूज है मैं आपको बता रहा था, जहां पे एक पर्सन है जिसे सॉल्वर कहते हैं। कौन होता है सॉल्वर? सॉल्वर वो होता है जो कि बेसिकली किसी डमी कैंडिडेट के रूप में वहां पे एग्जाम देने पहुंचता है। और ये भी आप देख सकते हैं कि एक सॉल्वर है जो गिरफ्तार हुआ है। यूपी के अभ्यर्थी के बदले औरंगाबाद का सॉल्वर परीक्षा देने पहुंचा था, इसको यहां से गिरफ्तार जो है वो कर लिया गया है। और ऐसी और भी बहुत सारी न्यूज है। तो अब देखना यह है कि सर ये एग्जाम पोस्टपोन होगा या नहीं होगा। अगर पूरी छानबीन होने के बाद में एक्चुअल में अगर बहुत लार्ज लेवल पर चीटिंग हुई है, तो मुझे लगता है इस एग्जाम को पोस्टपोन ही हो जाना चाहिए। उसका रीजन यह है कि अगर आप समझिए बहुत गिनती की पोस्ट होती है, अगर 200 कैंडिडेट भी ऐसे होते हैं जिन्होंने चीटिंग करी है, तो वो कहीं ना कहीं उन सभी लोगों का हक छीन लेंगे जिन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत करी है, जो लास्ट 6 से 8 महीने से 1 साल से 1.5 साल से मेहनत कर रहे थे, सेक्रीफाइस कर रहे थे, एक एक्सपेक्टेशन लेके बैठे हुए थे, उनके घर वाले की एक्सपेक्टेशन उनके प्रति लेके बैठे हुए। तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी संवेदनाएं हैं इन सभी के पीछे। तो अगर पूरी इसकी जांच होनी चाहिए, जो टीम गठित हुई है वो बहुत अच्छी तरीके से इन्वेस्टिगेट करे। अगर कुछ पर्टिकुलर सेंटर्स पे हुआ है जिसको फिर से वहां पे उन्हीं सेंटर्स पे फिर से एग्जाम करवाया जा सके, तो ऐसा कीजिए। अगर ऐसा लगता है कि सभी जगह पर ये सब चीजें जो है वो हुई है, जैसा आ रहा है कि हरियाणा में ये चीजें हो रही थी, तो हरियाणा के आसपास जो है वो हम देखते हैं वहां पे ये चीजें जो है वो देखने को मिल रही है।
तो अगर मान लो कहीं और किसी स्टेट में भी इसके लिंक अगर मिल रहे हैं तो डेफिनेटली इस एग्जाम को फिर कैंसिल करके फिर से एक एग्जाम लेना चाहिए। अभी तक कोई अपडेट नहीं मिली है, बट मुझे लगता है कि इतनी बड़ी न्यूज के बाद में डेफिनेटली कहीं ना कहीं जो एनवीएस है, नवोदय विद्यालय समिति है, वो इस बारे में विचार जरूर करेगा और जो योग्य कैंडिडेट हैं उनको मौका देगा। तो अब क्या होगा ये पता नहीं है। आप लोग सभी एक अच्छे समय का इंतजार कीजिए और बस भगवान से यही प्रार्थना कीजिए कि जो हो सही समय पर हो जाए और आप सभी जो चाहते हैं वो सभी आपको मिल जाए, है ना। तो बहुत ज्यादा समय मैं आप लोगों का नहीं लूंगा। अगर आप हमारे क्या स्टूडेंट हैं और नए कोर्स के लिए कोई इंक्वायरी कर रहे हैं, बहुत सारे कोर्सेज हैं जो हम लोग सेंट्रल लेवल पे आपको प्रिपरेशन करवाते हैं। ये सारे कोर्सेज आप देख सकते हैं, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ईएमआरएस अकाउंटेंट, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एनवीएस ऑडिट असिस्टेंट हम ऑलरेडी करवा चुके हैं। ऐसे बहुत सारे मल्टीपल एग्जाम है। तो पूरे इंडिया में कॉमर्स के जितने भी एग्जाम्स होते हैं उन सभी के लिए हम लोग प्रिपेयर करवाते हैं। और कोई भी डाउट अगर आपको आ रहा है, कोई कोर्स लेना चाहते हैं, तो आप इस नंबर पे कॉल करेंगे। कोर्स ले चुके हैं, हमारे पेड यूजर हैं, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, तो आप इस नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं। ये दोनों ही नंबर हमने आपकी हेल्प के लिए बनाए हैं। बाकी टेलीग्राम पे रेगुलर बेसिस पे हम आपके लिए एमसीक्यूज को अपलोड कर रहे हैं। डेली के 5 से 10 एमसीक्यूज हम आपके लिए डालते हैं ताकि घर बैठे आप अपने आप का वैल्यूएशन कर सकें और देख सकें कि एक्चुअल में आप कहां पे स्टैंड कर रहे हैं और कितनी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि हर एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, लाइव क्लासेस आप तक पहुंचता रहे। मेरे साथ में इस सेशन में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता रहूंगा कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट सेशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।